के आरोप में आपके जो सर्वोच्च नेता हैं वो जेल में हैं, तो आप लोग कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार कुछ करेंगे या फिर सिंपैथी वोट के सहारे सोच रहे हैं? अंजना जी देखिए, हमारा मुकाबला बंगारू लक्ष्मण की पार्टी से है, जिसकी छत्रो छाया में आज आदर्श स्कैम, नारदा स्कैम, शारदा स्कैम, व्यापम स्कैम, वाटरलू स्कैम, सारे स्कैमस्टर्स सब बंगारू लक्ष्मण की पार्टी में एक जगह इकट्ठा हो गए हैं। हमारे नेता इसलिए जेल में है क्योंकि दिल्ली एकमात्र राज्य है जो प्रॉफिट में है। लगातार साल दर साल उसका बजट, हमने बेहतर बजट पेश किया है। ये हुआ है जब हमने फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य, फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री महिलाओं को बस यात्रा, फ्री बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, और अब हर महीने 1000 रुपए प्रति महीना स्कीम भी निकाली। एक सेकंड सर, आप झूठ मत बोलिए, आप अब पलटी मार चुके हैं सर। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे क्योंकि अब ब्रिजभूषण जनता पार्टी में आ गए, उसका मतलब ये नहीं महिलाओं को टोकेंगे। बोलिए, इसके बाद सुनिए, आप ब्रिजभूषण जनता पार्टी के हैं, मुझे समझ आती है, आपका नेचर आज बदल गया है, पलट गए आप। सुनिए, जो हमारे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इनके सारे स्टेट, इनसे पूछिए एक स्टेट बताए भाजपा का जो प्रॉफिट में हो, 200 लाख करोड़ के कर्जे में है। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी को किसके आधार पर अंदर किया गया? 2 बयानों के आधार पर, क्योंकि इन्होंने पीएमएलए कानून में ऐसे संशोधन किए कि सिर्फ बयानबाजी के आधार पर, इसने कहा उसने कहा के आधार पर किसी को भी जेल में रखा जा सकता है। वो 2 बयान कौन से हैं? पहला है शरत रेड्डी का, जिससे इन्होंने 60 करोड़ रुपया लिया। 60 करोड़ लेने के बाद शरत रेड्डी वो व्यक्ति है जो कोर्ट जाता है, कहता है मेरे पे दबाव पड़ रहा है अरविंद केजरीवाल का नाम लेने का, मैं नहीं लूंगा। फाइनली इससे 60 करोड़ बीजेपी को जाता है, सरकारी गवाह बनता है, बेल होती है। दूसरा बयान है मगुंता रेड्डी का, जो भाजपा की टिकट पे कॉन्टेस्ट कर रहे हैं आंध्र प्रदेश में। ऐसे गवाहों के बयान पर पीएमएलए के कानून में हमारे नेता को अंदर करा हुआ है। उसका मतलब ये नहीं कि वो भ्रष्टाचारी है। अरविंद केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार थे, एक करके आप भी और रहेंगे। बंगारू लक्ष्मण की पार्टी नहीं है हमारी। देखिए, महिला है, मैं सम्मान करता हूँ देश की तमाम महिलाओं का, ये बात सच है क्या? ये बात सच है कि दिल्ली में करते कि नहीं करते? कुछ ज्यादा करते हैं। दिल्ली में एक के साथ एक फ्री शराब की बोतल मिल रही थी, एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री मिल रही थी। रही बात, उत्तराखंड में हर घर में अब दारू का बार खोल सकते हैं। आप तो नशा मुक्ति अभियान चला रहे थे ना पंजाब में, आप मत बोलिए बीच में, आप बीच में मत बोलिए। अयोध्या में हर जगह बीच में अभी आपने टोका उनको, तो ये सीखेंगे, फिर चुप हो गए। पंजाब में अरविंद भाई जो हैं, बड़े नेता हैं इनके पार्टी के, गए बोले नशा मुक्ति, दिल्ली में आए, एक के साथ एक फ्री 850 दारू का दो। उस पर बात नहीं करना चाहता मैं, बात मैं इस चीज पर करना चाहता हूं जो कांग्रेस का ये न्याय के नाम पे एक भटकाव पत्र आया है, उस पर जो भूल भुलैया है उस पे बात करते हैं। जम्मू कश्मीर को कहा कि उन्होंने कहा कि स्टेटहुड देंगे, एक चीज भूल गए वो, मुझे लगता है आने वाले में कहेंगे अमेठी को लोकसभा का सीट ही हटा देंगे, कोई लड़े ही नहीं चुनाव, क्योंकि वो वायनाड से अमेठी तो पहुंच नहीं रहे लड़ने के लिए चुनाव। आप तो चुप रहिए ना, उन्होंने सवाल नहीं पूछा, मैं आ रहा हूँ। आप ये अगर तब आप बोलिए, फिर आप बोलिए, सुन लीजिए, अभी तो इतना। अरे मैं मैनिफेस्टो पे आ रहा हूँ। अरे पहले भी आपका एक मैनिफेस्टो आया था, पहले भी एक न्याय पत्र आपका बहुत पहले आया था कि किसानों को कुछ पैसे देंगे, उससे ज्यादा पैसे, और कर्ज माफी मोदी जी की सरकार में। अरे प्रियंका काकड़ जी, मतलब मैं आपके बीच तो बोला नहीं, नहीं बोलेंगे आप बोलिए, अब मेरे बीच में नहीं, अब आप बोलते रहिए, ठीक है, आप बोलते रहिए। पहले भी ऐसा न्याय पत्र आया था और देश ने 70 साल का मैनिफेस्टो से उनकी सरकार के रहते हुए इस देश को देखा है कि भ्रष्टाचार के सिलसिलेवार ढंग से एक घोटाले हैं, जो सिद्धार्थ जी ने अभी कहा। तो सबसे पहली बात है कि इस देश में साख किसकी है कि जिसने जो कहा वो किया। अगर उन्होंने कहा कि हम धारा 370 हटाएंगे, हटाया। अगर उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक पास करेंगे, तो इस देश की तमाम महिलाओं को शक्ति देते हुए महिला आरक्षण विधेयक पास किया। तो ये एक सवाल है साख का कि साख किसकी बेहतर है, वही सरकार में चुना जाएगा और वही वापस आएगा। मैं 10 सेकंड सवाल उठाए थे, उसका जवाब दे। एक सेकंड, प्रश्न नहीं, रुक जाए। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर संकल्प पत्र में बहुत कुछ लिखा गया है, अगर उसमें लैंड फॉर जॉब स्कैम आ जाएगा, उसकी भी जांच करेंगे। तैयार है ना आप लोग इसके लिए? क्योंकि पीएम ने जमुई से दहाड़ा है और कहा है कि आप लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आरजेडी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अब दहाड़ने के लिए कुछ बचा नहीं है अंजना जी। अरे तो आप ही लोग जितना दहाड़ना था 10 वर्षों तक उन्होंने दहाड़ दिया। अब ये झूठ की जो बहार इन्होंने लाई है, झूठ की भरमार की है। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने आज ट्वीट कर सवाल पूछा है नौकरी पर झूठ, इतिहास पर झूठ, विकास पर झूठ, वादों इरादों पर झूठ, हर जगह हर बात हर सोच विचार में झूठ, परिवारवाद पर झूठ, भ्रष्टाचार पर झूठ। बंदा बीजेपी में आए तो राजनीतिक धंधा,
विपक्ष में हो तो वो गंदा, वो भी झूठ। ऐसे झूठ की बहार में नहीं होगा 400 पार का सपना आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। सारे भ्रष्टाचारी तो बीजेपी के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के गले के हार बन गए हैं। अजित पवार जी, इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? 98% विपक्ष के नेताओं पर भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हुई। क्या हुआ इसका? सारे दूध के धुले हैं जो बीजेपी। अभी तो लाइन लगी हुई है इनके पार्टी में, बीजेपी में। रोज आप कल सवाल पूछ रहे थे, माला पहना कर शामिल कर रहे, सब शुद्ध हो रहे हैं ना वॉशिंग पाउडर वॉशिंग मशीन में। ये क्या भ्रष्टाचार पर बात करेंगे? भ्रष्टाचार पर बात करने का कोई नैतिक बल नहीं है। ये 400 पार में 100 पार भी नहीं होंगे। छोटा सा जवाब दे देता हूं। बैठिए जो हमारी आम आदमी पार्टी के साथी मंच पर चढ़ के रामलीला मैदान में बोलती थी ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी लालू है, उनको कौन सी साबुन की बट्टी से धोया जो आज गठबंधन कर लिया? ये कौन सा साबुन की बट्टी थी? मतलब हमारे पे तो सवाल पूछेंगे। दूसरी बात अब सुन लीजिए, मैं दूसरा आग्रह करूंगा। मैं अकेला युवा हूं इस पैनल पे और सारे युवा बैठे हैं। नीतीश कुमार जी क्या बोल रहे हैं? सुन लीजिए, गुस्सा मत हुए, सुन लीजिए। युवाओं का समय बहुत कीमती होता है, बर्बाद। सुन लीजिए। अब ये आम आदमी पार्टी नहीं, आम अराजक पार्टी की प्रवक्ता यहाँ पे बड़ा चीख के कह रही थी। अरे एक सेकंड देखिए, आप लोगों से अरे युवाओं का समय कीमती होता है, समझिए इस बात को। सुनिए बात प्लीज, मुझे अब देखिए, अब बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। उन्होंने बोला शरत रेड्डी, बड़ा बड़ा नाम ले रहे हैं। और जिनका नाम है और जिनके बारे में कहना चाहते हैं, कोर्ट में जाके क्यों नहीं कहते? अगर जिसको बेल मिल गई 6 महीने में, उसके लिए कौन सी अमेंडमेंट हुई थी? और जिसको 1.5 साल से नहीं मिल रही उसको क्या हो गया? अरे आप ही के वकील ये टीवी पे कुछ और बोलेंगे और कोर्ट में कुछ और बोलेंगे। कोर्ट में एक बार भी नहीं बोला अरविंद केजरीवाल ने कि मैं कोऑपरेट कर रहा हूं। ईडी ने बोला पासवर्ड नहीं दे रहे। जो चोर होगा वही पासवर्ड नहीं देगा। कैसे होगा? मैं माना, मैंने सुनिए, अभी नेहा जी सुनिए। अरे कोई करप्ट है? ठीक है, कुछ सवाल लेते हैं, कुछ सवाल लेते हैं। जल्दी पूरा कीजिए ना। आपको मैं कह रही हूँ उनके कार्यालय पे मृत्युंजय जी आप यहाँ आ जाइए, मैं बाहर चली जाती हूँ, आप यहाँ आ जाइए। आप तो मजाक बना दिया आप लोगों ने। प्लीज बीच में मत बोलिए, चिल्लाना बंद कीजिए। उनके कार्यालय पे प्रिंटर अच्छा है, दूसरे चैनल पे कीजिएगा प्लीज। उनके कार्यालय पे प्रिंटर अच्छा है तो प्रिंट करा के लाइए। मैं तो एक बात पूछता हूँ, पॉलिसी बनाई आपने, जोन बांटे आपने, ठेके बांटे आपने, बोतल पे बोतल दी आपने, फायदा किसी और को, वापिस ले लिया आपने, विधानसभा में खड़े होकर बोला आपने, घाटा हुआ आपकी सरकार को, फायदा किसी और को। और कौन से प्रॉफिट की बात करते हैं आप? दिल्ली का कोई भी व्यक्ति यहां पे बैठा होगा युवा, वो जाकर के बता देगा 10 साल में देश की राजधानी में आप पाइपलाइन से पानी नहीं पहुंचा पाए, जल बोर्ड का इतना बड़ा स्कैम आपने किया, काला पानी लोगों के घरों में आ रहा है, और फिर आप मॉडल की बात करते हैं। कौन सा मॉडल है वो? कोई मॉडल नहीं है। इनने लोगों ने, इनके लिए तो एक शेर मेरे को याद आता है, मैं बचाता रहा दीमक से कुर्सी अपनी, और ये चंद कुर्सी के कीड़े पूरी दिल्ली खा गए। हम बचाते रहे, देश की जनता बचाते रहे कि दिल्ली को कैसे बचा ले, और ये लोग खा गए, और फिर मॉडल की बात करते हैं। ठीक है, अब प्रियंका जी एक सेकंड। ये शराब घोटाले पे कांग्रेस पार्टी आपके बगल में खड़े हैं, चूंकि अब साथी आपके हो गए तो इन्होंने डाला नहीं आपका घोटाला, वरना ये तो पीठ थपथपाते थे। तो इन्होंने तो बीजेपी का भी नाम लिया था, तो बीजेपी का नाम लिया था पॉलिसी के ऊपर, साइन तो एलजी के भी थे, क्यों नहीं एलजी को किया? जवाब दें, एलजी को क्यों नहीं इन्होंने इन्वॉल्व किया? एलजी ने साइन किया था ना पॉलिसी के ऊपर। पूछिए इनसे एलजी कैसे बाहर रह गए, इनसे पूछिए इनका फाइनेंस सेक्रेटरी, इनका लॉ सेक्रेटरी। सुनिए मेरी बात अंजना जी, सिंपल सी बात, अगर एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस है तो मनी होना जरूरी है ना, मनी की ट्रेल होनी जरूरी है ना, वो मिल नहीं रही। सूत्र बता रहे हैं सिर्फ न्यूज में कि आप लोग जज साहब को बताते हैं अभी ये तथ्य अभी सामने आया है, ये हमने रख दिया है, और अब बेल पे बेल होंगी सबकी, हमारे एक एक नेता छूटेंगे और इनका पर्दाफाश होगा झूठों का। मेरा क्वेश्चन बीजेपी प्रवक्ता से, 1 मिनट रुकिए आप। थैंक यू वेलकम। बीजेपी प्रवक्ता से, आप और जेडीयू वाले, आप दोनों कह रहे थे कि इन्होंने, आपने 370 का वादा किया, हटा दी, सारे वादे पूरे कर, तो किसानों के लिए क्यों नहीं करे? 2019 के पत्र में आपने लिखा था 60 से ज्यादा उम्र के किसानों को हम वो देंगे, क्या देते हैं, मतलब कि जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। ऐसे क्या वादा किया था? कि अभी किसान जो आंदोलन कर रहे थे, 60 साल से ज्यादा जितने भी किसान हैं उन्हें पेंशन दी जाएगी, पेंशन को लेकर वो नहीं। मैं आपस में लड़ाई होगी। हाँ बोलिए। मैं जवाब दे देता हूँ। ये एक फैक्ट है हमारे देश में। हमारी प्रतिबद्धता थी कि किसानों की आय बढ़नी चाहिए। बिल्कुल किसान पे जवाब दे रहा हूं मैं, राइट लेफ्ट करने वालों में से नहीं हूं। हमारे देश में मैक्सिमम एमएसपी
अगर किसी दौर में दी गई है तो पिछले 10 साल में दी गई है। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रॉप्स पे एमएसपी अगर कहीं दी गई है तो पिछले 10 साल में दी गई। और मैं किसान को अरे 15 लाख आपको मिला, वैसे किसानों को मिला। 30 सेकंड तो दिया करिए, एकदम से कूदने लग जाते हैं। सुनिए बात, इतना झूठ बोलिए।